हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर करेक्ट। ओके बच्चों, चार स्टेटमेंट है, बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स करेक्ट होंगी। पहले में कह रहा है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। इट इज द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है पहली वाली। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नहीं दे रखा तो इसको एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट कर दो। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट कैसे है बच्चों? ओके, देखो लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि मिल्क में मिलता है। ओके बच्चों, काउ मिल्क की अगर बात करें तो उसमें 4.5% ही रहता है बच्चों, और ह्यूमन मिल्क में 6.5%। डेट आपको याद नहीं रखना है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। ओके, फिर कह रहा है मोर देन 25 मोनोसैकेराइड्स अकर नेचुरली। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों। मोनोसैकेराइड्स कौन होते हैं बच्चों? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके बच्चों, और यहाँ पर अबाउट 25 गलत दे रखा है बच्चों। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर। ओके बच्चों, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। ओके बच्चों, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर जैसे सेकंड को करेक्ट दे रखा है तो ये एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट और थर्ड। ये आपका आंसर आ गया बच्चों यहीं से। फिर कह रहे हैं कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड C12H22O11। ओके, दिस इज सुक्रोज। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसके लिए हम मेनली यूज करते हैं इनवर्टेज नाम की एंजाइम। ओके बच्चों, C6H12O6। ओके, एक यूनिट आपको ग्लूकोज की मिलेगी और दूसरी यूनिट आपको मिलेगी फ्रक्टोज की। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। ओके, और ये फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है माल्टोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेयरएस शुगर इज अ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो सपोज करो टोलेंट एजेंट को ये क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या फेलिक सॉल्यूशन का या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। ओके बच्चों, और नॉन रिड्यूसिंग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ओके, अब डाइसैकेराइड्स में क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना बच्चों, अगर आप कहो कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता होगा, तो वो क्या करेगा बच्चों? वो एक रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा बच्चों। ओके, तो देखो अगर हम माल्टोज की बात करें तो पहले माल्टोज, तो माल्टोज का स्ट्रक्चर अपन लिख रहे हैं इस तरह से। ऑक्सीजन। ओके बच्चों, दिस इज माल्टोज। ओके बच्चों, ओके, तो यहाँ पर देखो ये लिंकेज कैसी है बच्चों। देखो इसको बोलेंगे एसिटल। ओके, और जो एसिटल होते हैं ना बच्चों, ओके क्या होते हैं? जो एसिटल होते हैं ना वो आपके एल्डिहाइड या कीटोन जिससे भी वो बने हैं ना बच्चों, उसके साथ में इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं बच्चों। ओके, उसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके, वहीं जो आपका एसिटल फॉर्मेशन है, एसिटल है, जैसे ये है बच्चों, दिस इज एन एसिटल। ओके बच्चों, ये ओपन चेन के साथ में इधर से क्या जाएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम में जाएगा। ओके, और अगर ओपन चेन में जाएगा तो इसका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप क्या हो जाएंगे बच्चों? वो फ्री हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर फ्री होगा इसका। ओके, जिसके कारण ये एक रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा, टोलेंट रिएजेंट को ही रिड्यूस कर देगा। तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन वहीं अगर सुक्रोज की बात करें ना बच्चों, तो सुक्रोज में ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ओके ये दोनों होते हैं। ओके, तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों। ओके बच्चों, देखो अब यहाँ पर ना दोनों साइड से आपको एसिटल दिखेगा। देखो ये भी एसिटल है। एसिटल में क्या होता है? टू कार्बन सेपरेटेड बाय वन ऑक्सीजन, सॉरी टू ऑक्सीजन सेपरेटेड बाय वन कार्बन, और दोनों ऑक्सीजन के साइड में क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा बच्चों। ओके, हेमिएसिटल में क्या होगा? अगेन टू ऑक्सीजन सेपरेटेड बाय वन कार्बन, लेकिन एक ऑक्सीजन के साइड में हाइड्रोजन होता है बच्चों इसमें। ओके, इधर यहाँ का है बच्चों, ये आपके दोनों ही एसिटल फॉर्म है, इसीलिए बच्चों क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये रहेगी बच्चों। ओके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फोर्थ वाली। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली और तीसरी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।